चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल का तेलंगाना दौरा। सीएम भूपेश तेलंगाना में चुनावी प्रचार करेंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होना है। कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। प्रियंका गांधी भी इस दौरान जो है तेलंगाना में सभाएं करती नजर आएंगी। आपको बता दें कि सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजस्थान के बाद अब आखिरी चुनाव तेलंगाना में होना है। दोनों ही पार्टियों की नजर जो है तेलंगाना पर बनी है और दौरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील भी यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आएंगे। बीते दिनों हमने देखा अलग अलग स्टार प्रचारकों का दौरा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुधीर, हमारे सहयोगी, इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में मतदान होने हैं 30 तारीख को और उसी के लिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार प्रसार के लिए गए हैं। जी बिल्कुल अस्मिता, जिस तरीके से राजस्थान में सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार किया, उसके बाद अब तेलंगाना में भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जुड़ जाएंगे। और इससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी वहां दौरा कर चुकी है और साथ ही साथ बता देना चाहूंगा कि विपक्ष भी वहां लगातार दौरे पर दौरे करने में लगा हुआ है। साथ ही बता देना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले समय में वहां जनसभाएं संबोधित करने वाले हैं, जिसके चलते इस बार सीएम भूपेश बघेल भी तेलंगाना के रण में हमें दिखाई देंगे। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के माध्यम से वहां के प्रदेश की जनता है तेलंगाना के, कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस की ओर करने का पूरा प्रयास कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में नहीं साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो बताता है कि सीएम भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा बनने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और लगातार जिस तरीके से प्रदेश ही नहीं, कम से कम देश के कई अन्य राज्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी छवि बनाने का कार्य लगातार करते आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से उनके जो दौरे हो रहे हैं अन्य राज्यों में, ये साफ करता है कि वो अपनी छवि सुधारने में कहीं ना कहीं लगातार कार्य करते रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता है और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभावी उनका चेहरा है, तो अब ये देखना खास होगा कि कितना प्रभाव जो है इनका चेहरा तेलंगाना में डालता है और क्या वहां की जनता कांग्रेस को वोट देती है या नहीं, अभी देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेलंगाना दौरा है। अगली खबर भी आपको रायपुर से ही बता रहे हैं, जहां पुन्नी मेले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। राजधानी के महादेव घाट पर यह मेला लगा है। परिवार के सदस्यों के साथ पुन्नी नदी में स्नान करेंगे। तो पुन्नी मेला का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, रायपुर में पुन्नी मेले में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो ये क्या है पुन्नी मेला और इसकी क्या मान्यता है और कितना महत्वपूर्ण ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 3 दिनों के लगातार पुन्नी मेले का आयोजन होता है महादेव घाट पर, जो लगातार 3 दिनों का चलता है। अगर बताया जाए तो वहाँ एक सुबह स्नान होता है जिसे पुन्नी स्नान भी कहा जाता है, जिसकी मान्यता यह है कि अगर जो व्यक्ति भी अगर सुबह जाकर वहाँ स्नान करता है, उसकी हर मनोकामना कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं पूरा होने की मान्यता बताई जाती है। जिसको चलते आज सीएम भूपेश बघेल आज
महादेव घाट के पुण्य मेले में कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे और आज साथ ही पुण्य स्नान भी करेंगे अपने परिवार के लोगों के साथ। जो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच आने का कार्य बीते दिन हमने जिस तरीके से देखा कि उनके द्वारा राजधानी रायपुर में के लोगों के साथ उन्होंने क्रिकेट मैच देखा, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश कहीं ना कहीं लोगों के बीच रहता है कि सीएम भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच जा सके, जो जन संवाद लगातार स्थापित करने का काम करे। परंतु जिस तरीके से जो मेले में शिरकत की गई है वहां बताया जाए कि लगातार लंबे समय से पुण्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है। साथ ही अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में अगर बताया जाता है कि पहले ये जो मेला है राजिम में लगा करता था, जिसके बाद ये कारणवश यहाँ लगना चालू होगा, जिसके बाद से स्थानीय लोगों द्वारा इसे कंटिन्यू रख दिया गया, जिसके बाद आज भी लगातार 3 दिनों तक ये मेला रहता है। उसके बाद तमाम जो भी इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, साथ ही साथ इसको लेकर के पर्यटन विभाग भी इस बार हमें सक्रिय दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से कोविड-19 रहा, कोविड-19 में कहीं ना कहीं मेलों में हमें कमी देखने के लिए मिली भीड़ की, जो दर्शाता है कि जो दिशा निर्देश आया तो उसका पालन लोगों ने किया। परंतु अब जब कोविड-19 समाप्त हो चुका है पूरे देश में कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर के पर्यटन विभाग एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से जो मेले हैं उनको अपना खोया हुआ वजूद एक बार फिर से दिलाने के लिए लगातार पर्यटन विभाग और साथ ही साथ जो बड़े नेता है अन्य पार्टियों के, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात करें और उसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है सुधीर? क्योंकि अक्सर मेलों में देखा जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, गाड़ी चोरियों जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी अस्मिता, जिस तरीके से मेलों में अमूमन देखा गया है कि भगदड़ ज्यादा हो जाती है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा या साथ ही साथ यातायात विभाग द्वारा इस बार 3 चरणों में कहीं ना कहीं पूरे मेले को बांटने का काम किया है, जिसमें पहले चरण में पहले जगह जहां पार्किंग होनी उसके लिए अलग एक निश्चित स्थान बना दिया गया है। साथ ही साथ जहां दुकानें लगनी है उसके लिए भी अलग स्थान बनाया गया है। साथ ही साथ जहां जो झूले वगैरह लगने हैं जो हर साल आकर्षण का केंद्र बनते हैं मेले में, तो उनके लिए भी एक अलग स्थान बनाया गया है। साथ ही साथ ये बताता है कि जो भी मेले के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं और जो भी समस्या अमूमन देखी जाती है उसको लेकर के प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है और जो भी दिक्कतें होती है उनको अलग अलग करने का काम इस बार प्रशासन ने किया, जो कि पिछली बार जिस तरीके से देखा गया था कि पुन्नी मेले में गाड़ियों की लोग सड़कों पर खड़े कर देते, जिसकी वजह से आवागमन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, जिसको देखते हुए इस बार पार्किंग की सुविधा अलग कर दी गई है। साथ ही साथ मेले को लेकर के जो जहाँ साथ में बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेले में जो झूले वगैरह लगते हैं उसको लिए अलग स्थान बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें मेले में जो मंदिर वगैरह है, जहां पर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चौकसी बढ़ा दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर रायपुर से आपको बताई, जहां पुन्नी मेले का आयोजन जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे, अपने परिवार के साथ जो है इस मेले में जाएंगे और साथ ही कई बड़े नेता भी इस दौरान हमें देखने को मिलेंगे।